नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। जिला अलीगढ़ के गोंडा थाने में ग्लास के भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी और थाना प्रभारी अनुज कुमार सैनी के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद थाने में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान विधायक और एसओ ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मौके पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वासने। उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पैर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र के बक्सा जलाशय के समीप भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के संगम मैनेजर सुधीर यादव की अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उस वक्त संगम मैनेजर के पास मौजूद 1,04,000 रुपये भी लूट लिए। संगम मैनेजर फील्ड से राशि का कलेक्शन करके लौट रहे थे। इस सिलसिले में प्राइवेट बैंक के मैनेजर विकास कुमार ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध हत्या व लूट का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर बैंक कर्मियों को सुपुर्द कर दिया है। 6768 उनका एम्प्लॉय आईडी है। उन्होंने 6:44 में मैं उनको कॉल किया था। उन्होंने बताया कि मैं 20 मिनट में सर ब्रांच पहुंचूंगा और उन्होंने से दोबारा मैं उनको फ़ोन लगाया था तो वो फॉरवर्ड नंबर किया जा रहा था, वो बताएं। उसके बाद हमारे पास आधा घंटा के बाद शक्ति कुमार यादव ने ब्रांच आके पूछे कि सुधीर कुमार यादव आए हैं ब्रांच, तो हम बोले नहीं सर अभी तो नहीं आए हैं। और मैं तुरंत चाबी लिया और उनके साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और उनको मैं देखा सुधीर कुमार यादव को कि वो चित्ते सोए हुए हैं, उनका गाड़ी साइड में लगा हुआ है। इतने में प्रशासन वहाँ पर पहुँच गए। बस यही है सर। मैं वहाँ से फिर प्रशासन वहाँ से गाड़ी लेके प्रशासन 1,04,000 रुपया था और उनके गाड़ी में देखा डिक्की में 1 रुपया भी पैसा नहीं था, डिक्की टूटा हुआ था और वो ठीक पड़े हुए थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। गुजरात के छोटाउदेपुर जिला के कवाड़ तहसील के पीएसआई श्री के निनामा साहिब ने कवात एरिया के चापरिया गांव के रास्ते पर से अशोक लेलन गाड़ी में ले जाने वाले भारतीय बनावट का विदेशी शराब को एक आरोपी के साथ किया गिरफ्तार। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में युवक कांग्रेस के तत्वाधान में चलाए जा रहे मेरी आज़ादी मेरा अभिमान के अभियान के अंतर्गत शहीदों पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारी मनीष चौधरी ने युवाओं से आह्वान किया कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान देकर देश को आज़ादी दिलाई है, उसी तरह से आज के हालातों से मुक्ति पाने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। ये आपका नाम? मेरा नाम कुणाल सूरी। आप क्या पद पे हो? जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। आज क्या कार्यक्रम था आपका यहाँ? आज जो हमारे देश में जो शहीद हुए आज उनकी चित्रकला का प्रदर्शनी का हम लोगों ने आयोजन किया है शहर कांग्रेस कार्यालय पर, जिसमें मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय मनीष चौधरी जी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल राय जी और हमारे शहर अध्यक्ष अरुण वशिष्ठ जी व हमारे सब युवा साथी इसमें मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम में हम सब ने शपथ ली है कि जो हमारे शहीदों के दिखाए हुए रास्ते थे उन सब पर हम चलेंगे। और जैसे कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आज वही दिन आ गए हैं कि हम सबको अपने हक का लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये देश का
कुछ हो सकता है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस कार्यालय में क्या कार्यक्रम था आपका? देखिए, आज यूथ कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वतंत्रता मेरा अभिमान। उसी के अंतर्गत हमारे मनीष चौधरी जी जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं उनके आए हैं और एक मीटिंग ले रहे हैं। और हम लोग उस अभियान के तहत जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके घर जाकर उनका सम्मान भी किया जा रहा है और विभिन्न तरह के जो स्मारक हैं हमारे अमर शहीदों के, उनको जाके वहाँ नमन किया जा रहा है। और लगातार ये कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू है और लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। कासगंज जनपद में गत 25 जुलाई को हुए 4 हत्याकांड मामले में आज बुधवार की दोपहर क्षेत्रीय सांसद जगवीर सिंह होडलपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और मृतक के परिवार को सख्त से सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस दौरान सांसद मीडिया कर्मियों से दूरियां बनाए रहे, तो वहीं मृतक परिजन राजपाल बाबा ने बहुचर्चित 4 हत्याकांड के पीछे एक षड्यंत्रकारी बू बताया। होडलपुर हत्याकांड के बाद आज सांसद जी 17वें दिन आए, क्या कुछ आश्वासन देके गए और क्या शिकायत है आपकी? हाँ साहब, ये कह रहे थे कि जो 2 लोग रहेंगे वो भी अरेस्ट होंगे। आपकी जो भी व्यवस्था हैं हम वो अपने हिसाब से सब देखेंगे और जितनी भी है मदद की हम सब मदद। कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ कई लोग आ चुके हैं, आपसे मिल चुके हैं, लेकिन ये तो सत्ता दल के नेता थे और इतनी देरी आने में हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको वो लेकर? कह रहे थे हम बाहर रहे, समझे कि हम बाहर थे और कल आए हम, तब हमने सूचना दी कि हम जाएंगे मिलने। हम लखनऊ थे, हमारी तबीयत खराब थी। सांसद जी से क्या मांग रखी है आपने? अब सब मांग का है, यही मांग है कि हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही गया है। का समझे, हम सोचते हैं कि अब क्या है, बचा ही कुछ नहीं है। सोचते हैं कि कोई सुरक्षा उरक्षा मिल जाए। लोग हमारे लिए भी बता रहे हैं कि मारने की कोशिश करने के लिए अभी फरार रहे और कुछ लोग मतलब और भी शिकायतें आती हैं। तो अब सोचते हैं साहब बचा ही नहीं कुछ, तो हम भी मर जाए, कोई टेंशन तो नहीं है। अब कुछ होना है सो होना है। तो हमने वही कही थी, उन्होंने कही थी नहीं आपको व्यवस्था करेंगे, आपकी सब गनर फरन की भी व्यवस्था करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कहीं ना कहीं 4 हत्याकांड के पीछे राजनीतिक बू सामने आ रही है, क्या कुछ हाँ, तो रही है साहब, राजनीति से तो हुआ ही है ये सब। और राजनीति नहीं होती तो कोतवाल उसी दिन छुट्टी नहीं लेता है। इतना बड़ा कांड होना और कोतवाल को सूचना देना 15 मिनट पहले कि साहब ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं, कि कोई बात नहीं है, पुलिस आ रही है, जाइए आप। तो उसे मरवाने का तो उसका रुतलों का काम ही था पूरा। और भाई ऊपर से राजनीति नहीं होती तो ये मारक कैसे लेते थे हैं। देवेंद्र साहब बैठे हैं, विधायक जी उनके रिश्तेदार हैं वो, और उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ख़त्म कर दो। तो हम बच गए साहब, कैसे हम ख़त्म करने में कुछ कसर नहीं रह गई थी हमारी। अब उन्हें दर्द इसी बात आया कि हम जिंदे रह गए। मारने का तो सबसे पहला प्लान मेरा ही था उनका। अब मैं रह गया हूँ उसकी, अब कोशिश करते रहेंगे बस। थैंक यू। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। सहावर के क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह परिहार, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, सहावर थाना प्रभारी राजेश कुमार मीना, एसएसआई अवधेश भदौरिया ने आज जन्माष्टमी के मौके पर कस्बा सहावर मंदिरों का निरीक्षण किया। कोविड-19 के चलते सबको दिशा निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना है व मास्क का उपयोग करना है व किसी भी जगह किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर कोई आयोजन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कस्बे के 3 प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण किया व पुजारियों को भी जन्माष्टमी के मौके पर कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देश दिए। हम लोगों ने मंदिर और जो है कस्बा का भ्रमण किया, जहाँ पर मंदिर में पुजारी को निर्देशित किया गया, लोक बागों को निर्देशित किया गया कि जो है इस लॉकडाउन का और इसका पालन करते हुए ही काम करना है। और यहीं पर कस्बा निवासियों को, दुकानदारों से भी यही अपील की गई है कि जो है भीड़ भाड़ कम करें और जो है पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। क्या सर आयोजनों पर भी कोई पाबंदी लगाई? हाँ, आयोजन पर बिल्कुल पाबंदी है। हम आयोजन नहीं कर सकते हैं जब तक इस बीमारी का प्रभाव। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। बांकुरा में राजनीति में जनसंपर्क का विशेष महत्व है। एक टीम या नेता लोगों के जितना करीब होता है, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में देश के लोगों को खुले पत्र भेज रहे हैं, जिसे जमीनी स्तर पर भाजपा नेता लोगों को सौंप रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को बांकुरा जिले के छतना क्षेत्र में स्थानीय भाजपा नेता जीवन चक्रवर्ती के नेतृत्व में छात्रों के बीच प्रधानमंत्री के एक पत्र का वितरण किया गया। इस संबंध में जीवन चक्रवर्ती ने कहा कि चूंकि छात्र भविष्य के नागरिक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे संपर्क करने के लिए यह पत्र लिखा है। এই মুহূর্তে আমরা ছাদনায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে আমরা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। আজকে মূলত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমরা মনে করি ছাত্র সমাজেই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যতের হাতেই আমরা জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পৌঁছিয়ে দিলাম। বিটি পড়াও বিটি বাঁচাও এই কর্মসূচি সম্বন্ধেও তাদের সজাগ করলাম। তারা খুশি, আপ্লুত। আগামী দিনে তারা বড়দের কথা শোনো এবং নিয়মিত কেবলমাত্র ফেসবুক নয়, বিভিন্ন পড়াশোনা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রযুক্তির মাধ্যমে যেগুলো আসছে তাদের দেখার কথা বললাম। আমরা ছাত্রদের হাতে, ছাত্রীদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠি তুলে দিতে পেরে খুশি, আনন্দিত। তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকো, সুখে থাকো। ধন্যবাদ, নমস্কার। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके